Jai Hind, dear students, welcome all of you in the digital dedicated YouTube channel. आप सभी का डिजिटल डेडिकेटेड YouTube चैनल में स्वागत है. Dear students, today I am going to discuss about the evolution of the mathematics. I am going to discuss about the facts of the mathematics, development of the mathematics from the beginning, and the maps of the mathematics, how mathematics has evolved. So, right now my aim is to remove the phobia of the mathematics from the minds of the students, so that a student can play with the mathematics, a student can feel the mathematics, a student can enjoy the test of the mathematics. So, dear students, get ready to catch the nerve of the mathematics and get ready to take off in the field of mathematics. Dear students, मैथमेटिक्स के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारी बातें होती है, बट मैथमेटिक्स के पहले भी हम लोग डिफिनीशन थोड़ी सी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले वाला वीडियो में ना. तो हम लोगों ने डिफाइन किया था कि मोस्ट जनरल डिफिनीशन था कि मैथमेटिक्स इट इज़ द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज़ रिटन द होल वर्ल्ड. वी कैन से इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द नेचर, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द नेचर. लेकिन आगे जाने से पहले हम लोग ये कहेंगे कि मैथमेटिक्स कहाँ से वर्ड ही आया. तो थोड़ा सा हिस्टोरिक बैकग्राउंड में जाएंगे तो आप देखेंगे मैथमेटिक्स इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैथेमा. इसका मतलब होता है सब्जेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन. ओके, मैथमेटिक्स में अगर हम लोग कोई भी बात करेंगे तो हम कुछ फैक्ट्स के रूप में बात कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन के रूप में बात करेंगे कि हम लोग ई है, ऐसे है, वैसे है, इतना है, उतना है. अगर ऐसे बोलेंगे तो स्टूपिड सेंटेंस हो जाएगा. लेकिन इसी में हम लोग कुछ मैथमेटिक्स में कुछ नंबर, कुछ वैल्यू, कुछ न्यूमेरिक्स, कुछ डायग्राम, कुछ फिगर्स, कुछ ज्योमेट्री ना अगर हम बोल देना शुरू करेंगे तो हम लोग को कुछ समझ में आना शुरू हो जाता है. इट मीन्स आगे बढ़ने से पहले जो मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट हुआ वो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट में पहला बात जो आती है उस बात में हम लोग जो कहते हैं नंबर सिस्टम. जो पहला मैथमेटिक्स डेवलपमेंट हुआ उसमें हम लोग कहते हैं नंबर सिस्टम. तो ये डेवलपमेंट कब हुआ? तो मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट का शुरुआत उसी समय हो गया था जब ह्यूमन बीइंग का सिविलाइजेशन शुरू हुआ था डेवलप करने के लिए. It means we can say evolution of the mathematics and development of the civilization started together. Evolution of the mathematics and development of the civilization started together, and with the time human civilization developed and also mathematics continued to develop. दोनों में आप एक दूसरे के पैरेलल चल रहा है. शुरुआत में there are different type of the counting system. There are different type of the counting system in the different type of the civilization. जगह जगह पूरे वर्ल्ड पर अलग अलग सिविलाइजेशन में अलग अलग तरह से मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट हुआ. बट टाइम के साथ सब कहीं ना कहीं एक सिस्टम पे क्लब करते हुए हम लोग एक आज के डेट में एक यूनिफॉर्म काउंटिंग सिस्टम पे हम लोग पहुँचे हुए हैं. कहीं सुमेरियन सिस्टम सिविलाइजेशन था, तो कहीं मेसोपोटामिया वाला था, कहीं बेबीलोनिया वाला था, तो कहीं पर्शियन था, तो कहीं ग्रीक था, तो कहीं चाइनीज़ थे ना, तो कभी इंडस था, अलग अलग कभी इस्लामिक थे. तो अलग अलग टाइप का सिविलाइजेशन में अलग अलग डेवलपमेंट होते रहा था मैथमेटिक्स का. लेकिन समय के साथ में सबको कोहेरेंस और यूनिफॉर्म करने के लिए वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने समय के साथ में मिलते हुए नया नया एक एक्सेप्टेंस थ्योरी देते हुए मैथ को आगे बढ़ाया. इट मीन्स सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट और मैथ का डेवलपमेंट साथ साथ चलते रहा है. डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ जानते हैं कि हम लोग के सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होता है नंबर सिस्टम. द सिस्टम ऑफ काउंटिंग इन विच नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स. हम लोग क्या कहते हैं नंबर सिस्टम क्या है? ये सिस्टम ऑफ काउंटिंग है. किसी चीज़ को हम लोग वैल्यू पता लगाना होता है तो हम लोग काउंट करते हैं नंबर सिस्टम से, और वही चीज़ हम लोग को ये बता देता है आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिम्बल्स. वो डिफरेंट सिम्बल्स होता है, अलग अलग सिविलाइजेशन में अलग अलग सिम्बल से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे. राइट. लेकिन हम लोग को अभी जो एक्सेप्ट किए हुए हैं, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, वो हम लोग डेसिमल सिस्टम पढ़ रहे हैं. ये बहुत सा डेवलपमेंट मैथमेटिक्स में एक पार्ट में है. तो
बहुत सारे चीज़ आउटडेटेड हो गए, समय के साथ नहीं एक्सेप्टेंस हो गया तो वो सब छूटते चले गए हैं। और जब कोहेरेंस ढंग से समय के साथ लोग एक्सेप्ट करते चले गए हैं और एक्सेप्टेड ओवर द होल वर्ल्ड, तो हम लोग जनरल मैथमेटिक्स के रूप में डेवलप किया हुआ है। तो समय के साथ डेवलपमेंट हम लोग कैसे कैसे हुआ है, तो जो डेसिमल सिस्टम हम लोगों ने जो काउंट किया है नंबर सिस्टम में, हम इसके ऊपर में थोड़ा सा आपको फैक्ट्स बताते हैं, देन इसका हम लोग डिटेल्स लेंगे। राइट, शुरुआत में हम लोग को आया जो सेट छोटा सा नंबर सिस्टम का होता है, उस सेट को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो नेचर में एग्जिस्ट करता है नंबर और जिसका कि हमको वैल्यू समझ में आता है, उसी को हम लोग नेचुरल नंबर कह देते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हम लोग ऐसा बोलेंगे 1 2 3 4 5 7 8 9 10, तो वी हैव द सम मीनिंग, तो इसी को हम लोग कह देते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में जब जीरो को हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, तो जो हमको एक सेट बनता है, मतलब नेचुरल से बड़ा वाला जो सेट बनता है, उसको हम लोग कह देते हैं होल नंबर। डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, हियर वी विल डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द जीरो, डेवलपमेंट ऑफ द नेगेटिव नंबर, डेवलपमेंट ऑफ द रेशनल नंबर, डेवलपमेंट ऑफ द पाई, इरेशनल नंबर, हम लोग सबके बारे में डिस्कस करेंगे। और पाई की कितनी कहानी है, इरेशनल नंबर √2 की कहानी क्या है, जीरो की कहानी क्या है, इन्फिनिटी की कहानी क्या है, ये सारे के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो थोड़ी सी हम लोग होलिस्टिकली देख लेते हैं कि भैया हमारे नंबर सिस्टम कैसे है, प्रैक्टिकली जो पढ़ना पड़ता है। सो स्मॉलेस्ट सेट ऑफ द नंबर सिस्टम के लिए नेचुरल हम लोग बोल देते हैं, उससे बड़ा जिसको जीरो शामिल कर देते हैं तो होल नंबर सिस्टम हो जाती है ना। उसके बाद जो हमारे निगेटिव के साथ, जीरो के साथ पॉजिटिव, सिर्फ इंटीजर फ्रैक्शन नंबर को छोड़ दीजिए, तो हम लोग को ये जो सेट बनेगा उसको इंटीजर हम लोग कह देते हैं। मतलब -10, -5, -20 या जितना भी माइनस इन्फिनिटी तक जाना है 100, फिर 0 1 2 3 इन्फिनिटी प्लस तक जाना है 100, सबको मिला करके ले लीजिएगा तो इंटीजर बनेगा। उसके आगे हम लोग को रेशनल नंबर मिलता है। रेशनल नंबर एनी नंबर विच इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q ना, p/q। और p/q का फॉर्म में हम लोग ये कहते हैं, तो इसमें दो कैटेगरी है। दो नंबर का डिवीजन लें तो हम लोग को फाइनाइट नंबर इंटीजर मिले, या दो नंबर का डिवीजन लें तो हमको फाइनाइट नंबर मिले, वो फ्रैक्शन मिल सकता है। या दो नंबर के अगर हम लोग डिवीजन लें, ये देखिएगा हम लोग यहाँ पे कह देंगे 3/2, तो इसमें हम लोग का वैल्यू आ गया, ये भी फाइनाइट आ गया, जिसमें कि इंटीजर प्लस फ्रैक्शन दोनों है। ये भी आपका किस कैटेगरी में रह जाएगा, ये आपका रेशनल कैटेगरी में रह जाएगा। दो नंबर का डिवीजन p/q का लेंगे तो 1.33333333 चलेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है इंटीजर के साथ में डेसिमल जो नंबर आ गया है, फ्रैक्शन नंबर आया, वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, रुक नहीं रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है, मतलब पैटर्न यहाँ फिक्स है। यहाँ भी अगर हम 10/3 ले लेंगे तो 3.3333 आ रहा है, अगला नंबर कहेंगे 3, उसके अगला कहेंगे तो 3, इसके यहाँ पर पैटर्न आपका डिफाइंड है, रूल आपका डिफाइंड है, इसलिए ये भी आपका चला जाएगा रेशनल कैटेगरी में। तो हम लोग p/q फॉर्म में नंबर हो जिसका डिवीजन करने पे हम लोग को फाइनाइट वैल्यू मिल जाए, या अगर फाइनाइट में नहीं मिले तो हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो जाए। हम लोग इसके बारे में कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब नहीं रुके डिवाइड करने पर नंबर, ये तो ठीक है लेकिन रिपीट करना शुरू कर दे, मतलब अगला नंबर क्या होगा उस पैटर्न के बारे में पता हो, तो ये हम लोग कह देते हैं कौन सा कैटेगरी में, रेशनल कैटेगरी में। लेकिन जैसे ही हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं सेट में, तो अगला पॉइंट आ जाता है इरेशनल नंबर। अगला पॉइंट हम लोग कौन सा आ जाता है भाई, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ऐसा नंबर जो कि डिवाइड करने पर हम लोग को नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, न तो रुके और न तो सर्टेन पैटर्न को फॉलो करे, न रुके और न तो सर्टेन पैटर्न को फॉलो करे। इस टाइप के नंबर को हम लोग कह देते हैं इरेशनल नंबर, जिसमें कि पाई आता है, √2 आते हैं, √3 आता है, ई बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथमिक्स है 2.713, ये सब आपके इरेशनल नंबर होंगे। अब इरेशनल और रेशनल को मिला दीजिएगा तो टोटल जो आपका सेट बनेगा उसको रियल नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर में हम लोग को क्या नंबर लेते हैं, इरेशनल प्लस रेशनल, जो रूल को फॉलो कर रहा है उसको भी और जो रूल को फॉलो नहीं कर रहा है उसको। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने देखा कि रियल नंबर सेट में रेशनल इरेशनल दोनों होते हैं, लेकिन इस सेट के अलावा भी कुछ नंबर सिस्टम ऐसे होते हैं जो रियल में लाइन नहीं करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर -1 का अंडर रूट ले लीजिएगा
तो वो रियल में उसका कुछ मीनिंग नहीं है। तो उसको हम लोग नया ढंग से डिफाइन करते हैं आई, उसका नाम दे देते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी इसलिए कहते हैं कि डायरेक्ट इसका कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है, लेकिन अगर इसका 2 स्टेप्स 3 स्टेप्स आगे बढ़ेंगे, जैसे इमेजिनरी नंबर हम यहाँ पर लें और आई करके स्क्वायर कर दें तो इसका मान -1 हो जाएगा। दिस इज -1। अगर आई का पावर हम लोग 4 कर दें तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। मतलब जो नंबर को रिजेक्ट कर रहे थे वो नंबर को हम लोग को यहाँ सेलेक्ट करके लेना पड़ेगा। तो इस इमेजिनरी नंबर इसलिए मानते हैं कि डायरेक्ट इसका कुछ मान नहीं है, लेकिन आगे मैथमेटिक्स में 2-4 स्टेप्स के बाद में इसका रियल वैल्यू मिलना शुरू हो जाता है। तो एक नया टाइप का मैथमेटिक्स डेवलप हुआ जिसको हम लोग कह देते हैं इमेजिनरी नंबर। आगे अगर कोई भी एक नंबर ऐसा मिल जाए जिसमें कि रियल पार्ट भी हो और इमेजिनरी पार्ट भी हो, तो रियल पार्ट पहले पढ़ ही लिए थे, इमेजिनरी अभी हम लोगों ने ले लिया और दोनों को मिला करके एक नया नंबर जो बनाएंगे, मतलब रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट एक न्यू नंबर जो बनेगा, और उस न्यू नंबर को हम लोग बोल देते हैं अपने नया टाइप में कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक नया सेट हम लोग को मिला, उसका नाम बिल्कुल रियल से सेट से हट करके है, बट ये भी नंबर सिस्टम में भी है, जिसमें कि मेरे को नंबर का नाम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है, राइट। तो नंबर सिस्टम में हमारे पास इस तरह से चलते हैं। अब हम लोग आगे जो आने जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, इरेशनल नंबर में कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, उसकी जन्मपत्री देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा ना। तो सबसे पहले हम लोग पाई आता है। पाई की कहानी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर। कोई भी सर्कल है, सर्कल में जितना बड़ा सर्कमफ्रेंस होगा उसमें डायमीटर से डिवाइड कर दीजिएगा, एक कांस्टेंट टर्म आएगा, उसी को हम लोग पाई कहते हैं। इसका एवोल्यूशन बहुत पुराने समय से ही चला हुआ है ना। इसका एवोल्यूशन हम लोग इंडिया में तो आर्यभट्ट दिए ही हैं, हम आगे बोलेंगे ही, लेकिन इसके बारे में जानकारी पहले थी और ये कैलकुलेशन करके फाइनल इस्टेब्लिश करके मैथमेटिक्स में आर्यभट्ट को श्रेय जाती है। बट हम लोग आगे देखेंगे इस चीज़ को। पाई के बारे में कहेंगे तो रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू द डायमीटर को हम लोग पाई कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये कह देंगे कि एक गोल हमको एक सर्कल बनाना है, एकदम कंप्लीट सर्कल बनाना है, तो अगर डायमीटर के हम 7 लंबाई ले लेंगे तो पेरीफेरी का मान हम लोग के 22 होना ही चाहिए, इसीलिए हम इसको कहते हैं 22/7। अगर आप यहाँ पर 14 ले लेंगे तो यहाँ पर आपको 44 लेना पड़ेगा, इसका 21 मान ले लेंगे तो इसका 66। रेशियो का मान हम लोग को ये मिलना चाहिए। आप इतना ध्यान रखिएगा कि हम लोग इसी का दूसरा वैल्यू जो हम लोग निकालते रहते हैं, जो आपको एग्ज़ाम में पूछा हुआ है जीएस के पेपर में ना, ध्यान दीजिएगा कि 22/7 का इक्विवेलेंट दूसरा मान क्या है, 355/113। ये भी उतना ही मान आता है जितना 22/7 का मान आता है। अगला अगर हम लोग मान देखेंगे 1,04,348/33,215 का रेशियो अगर लेंगे तो वैल्यू हम लोग को पाई के बराबर ही आएगा। अगर पाई का मान निकालेंगे ना, ध्यान दीजिए, तो पाई का मान 3.14159 और ये डॉट 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 चलते चला जाएगा, निकालते जाइएगा, बिलियन ट्रिलियन संख्या तक निकालते जाइएगा, ये कभी रुकने वाला नहीं है। इसीलिए इसका डिफिनीशन कह देते हैं भैया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। 22/7 वाला फॉर्मेट का मान से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम लोग को कहना है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जब डिवाइड करें तो न तो रुके और न तो अपने आप को रिपीट करे, ये कंसेप्ट है। अब इस पाई के कहानी में अगर हम लोग देखते हैं कि पाई आया कहाँ से सिंबल, पाई की हिस्ट्री क्या है, तो पाई के हिस्ट्री में अगर देखिएगा तो पाई को आपको सर्कमफ्रेंस को हम लोग को यहाँ देखिए पेरीमीटर भी कहा जाता है। तो पेरीमीटर बाय डायमीटर, पेरीमीटर बाय डायमीटर। और ये जो पी वर्ड है इंग्लिश लेटर में, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट सिस्टम में हम लोग को 16वां नंबर पर 16th नंबर में पी वर्ड आता है। और ग्रीक में जो अल्फ़ाबेट सिस्टम रखा हुआ है पी के जगह पर पाई सिंबल होता है, इसीलिए हम लोग पी के जगह पर पाई ले लिया गया है ग्रीक वर्ड से, दैट इज पाई। अब यहाँ से इसीलिए इस चीज़ को देखिएगा हम लोग पाई सिंबल से कर देते हैं। तो इस नंबर सिस्टम का ब्यूटी ये है कि 3 मतलब यहाँ देखिएगा इसको मार्च से डिनोट किया और ये 14, तो मार्च 14 इज सेलिब्रेटेड एज द पाई डे। पाई इतना इंपॉर्टेंट नंबर है, अब इसका अभी सिग्निफिकेंस देख लीजिएगा तो आपको क्या क्या मिलने वाला है आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग पाई डे भी मनाते हैं। और पाई डे कौन सा है, 3 पहले वाला, तो दैट इज मार्च, और 14 तारीख है।
तो हम लोग मार्च 14 को पाई डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये जीएस का क्वेश्चन है। एंड पाई डे सेलिब्रेशन बिगिनस एट 1.59 PM। क्या बजे सेलिब्रेशन बिगिन होता है? तो हम लोग कह देते हैं 1.59 PM। तो ये यही के पाई के वैल्यू से होता है। ये मार्च है, ये डेट है, ये टाइम हम लोग ले लेते हैं, राइट। और ये एक इम्पॉर्टेंट है, पाई के जो मिस्ट्री में देखिएगा, पाई को हिस्ट्री में देखिएगा तो बहुत सारे मिस्ट्री छुपा हुआ है। अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज द फेमस साइंटिस्ट, वॉज बॉर्न इन 3 मार्च 14 को ही जन्म लिए हुए थे। और स्टीफन हॉकिंग जो मॉडर्न साइंस है, उनका डिपार्चर भी वर्ल्ड से मतलब डेथ हुआ था, डाई किए थे मार्च 14 को ही डाई किए हुए थे। सुपर कंप्यूटर फेल्ड टू कैलकुलेट द कंप्लीट वैल्यू ऑफ द पाई। अप टू ट्रिलियन तक इसने कंसिडर किया, बट पाई का वैल्यू आगे जाकर कहीं रुका ही नहीं, राइट। इसमें इम्पॉर्टेंट है, जब वो पाई का मान निकाल रहा था और बहुत सारा मान निकालते चला गया, तो बीच में एक नंबर सिस्टम आपको ऐसा आया, लगातार डिवाइड करते गए तो हमको नंबर 9999 लगातार आया था। और 69 के बाद भी आगे कुछ नंबर हम लोग को पाई का मिलता रहा। तो ये जो पॉइंट हम लोग को मिला था, जिस पॉइंट पर 9996 मिला, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फीनमैन पॉइंट। ये सब जीएस के लिए पेपर है। इंटरव्यू में अगर पेपर मैथमेटिक्स पेपर है तो ये सब जनरली पूछता है कि फीनमैन पॉइंट क्या है, पाई का सिग्निफिकेंस क्या है, पाई कहाँ से आया, पाई कैसे डिफाइन करते हैं, पाई रेशनल है कि इरेशनल है, ये सारे नंबर आते हैं। अगर पाई का मिरर इमेज को देखिएगा तो हम लोग को मिरर इमेज में 3.14 अगर ऐसे देखिएगा तो 4 का इमेज करीब आपका ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे हो गया और ये वाला ऐसे हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि हम लोग को ये उल्टा इमेज बन गया, तो 3.14 का मिरर में देखिएगा इमेज तो पाई ही लगता है। मतलब देखने का नज़रिया बड़ा अलग अलग टाइप का है। पाई के बारे में कहानी है। तो अब हमारे पास में ये देखिएगा कि नंबर सिस्टम के बारे में आपको बोल रहे थे ना कि अलग अलग टाइप का नंबर सिस्टम है मैथमेटिक्स में। तो नंबर सिस्टम में हम लोग डेसिमल सिस्टम है, जिसको कि हम लोग एक्सेप्ट किए हुए हैं, और डेसिमल सिस्टम इंडिया में ही डेवलप किया हुआ था। कहाँ डेवलप हुआ अभी तुरंत बोलेंगे। उसके बाद कंप्यूटर की भाषा है बाइनरी नंबर सिस्टम में, सबसे ज़्यादा 0-1 में हम लोग बात करते हैं। ये भी अलग टाइप के कंप्यूटर सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम है, जिसका बेस 8 पे हम लोग काम करते हैं, और हेक्साडेसिमल में बेस 16 पे काम करते हैं, राइट। ये नंबर सिस्टम अलग अलग टाइप का हम लोग फर्स्ट वाला का यूज कर रहे हैं। बोले ना कि अलग अलग समय में अलग अलग टाइप का डेवलपमेंट्स हुआ था। इसके अलावा भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है, जिसको कि इतिहास में दब करके रह गए हैं। हम लोग ये भी जानते हैं, ध्यान दीजिए इस चीज़ को, अगर आप देखेंगे तो जितना भी नंबर है आपके पास, जितना भी नंबर सिस्टम है, ऑल नंबर सिस्टम दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंट पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अलग अलग बिंदु पर अलग अलग नंबर को लिख सकते हैं। राइट साइड में जाइएगा प्लस साइड में तो मान आपका बढ़ता चला जाएगा, वैल्यू ऑफ द नंबर विल इंक्रीज, और लेफ्ट साइड में वैल्यू ऑफ द नंबर विल डिक्रीज। अगर हम लोग यहाँ पर 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 ये इंटीजर है, तो लेफ्ट साइड में माइनस इंटीजर है। और 1 से आगे अगर 1 पॉइंट चलिएगा तो आपके पास 0.5 फ्रैक्शन भी अवेलेबल है। 1.414√2 1 से ज़्यादा है, देखिए तो 1.732√3 का वैल्यू ज़्यादा है। मतलब ये रेशनल नंबर है, दो नंबर 1 और 2 इंटीजर है, उसके बीच में जो हम लोगों ने नंबर ले लिया हुआ है। हियर आई वुड लाइक टू मेंशन अबाउट द सम ग्रेट मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर, दैट इज पहला जिसको हम लोग कहते हैं पैथागोरस, वेल नोन नेम है स्टूडेंट के बीच में। जहाँ से हम लोग कहते हैं स्टोरी ऑफ मैथ्स स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। इनका पीरियड 570 BC से लेकर के 495 BC तक 75 ईयर धरती पर ये रहे। और ये ग्रेट फिलोसफर थे, साथ में मैथमेटिशियन भी थे, और साथ में एक रिलीजियस पर्सन थे जो पैथागोरियन रिलीजियंस का एक मूवमेंट भी चलाए हुए थे। इनका क्रेडिट जाता है क्रेडिटेड विथ मेनी मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास आ जाता है पैथागोरस थ्योरम, जिसमें हम लोग ट्रायंगल को देखते हैं कि बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके जोड़ देता है, हाइपोथेनस के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। और साथ में कुछ रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप भी खोजे हुए थे। स्फेरिसिटी ऑफ द अर्थ राउंड है, गोला है, इसके बारे में इन्होंने बता रखा था। थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शन के बारे में बोल रखे थे। और साथ में अगर हम लोगों ने इनके बारे में और भी बोले तो बहुत सा फील्ड में काम किया हुआ था। आइडेंटिटी ऑफ द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, जिससे वेनस स्टार को कहते हैं, वो एक तरह से दिखता है, इसके बारे में बोले हुए थे।
ना। उसके बाद हम लोग को आ जाता है, बीच में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होते रहा, लेकिन मेजर डेवलपमेंट अगर देखिएगा तो हमारे पास चाइनीज और बेबीलोनियन हम लोग बोलते हैं ना, वो आपका सिविलाइजेशन में नंबर सिस्टम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक पता हो गया था। लेकिन उसके आगे का डिस्कवरीज हम लोग को बाद में रिवोल्यूशन मैथमेटिक्स में क्या पाया, जब हमारे इंडियन ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट आए, जो कि इनका पीरियड था एंड ऑफ द 5th सेंचुरी, या यूँ कहेंगे स्टार्टिंग 6th सेंचुरी की बात थी। ये जो आर्यभट्ट थे वो बिहार का रहने वाले थे, पाटलिपुत्र से, और वो ग्रेट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर थे। अंतरिक्ष में इनका काफ़ी इंटरेस्ट था, मैथमेटिक्स में इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया हुआ था। और यूँ कह सकते हैं कि न्यूटन का अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, उनसे बहुत ज़्यादा अपने समय में, और करीब 1200 साल पहले न्यूटन से बहुत कुछ उन्होंने खोज कर लिया हुआ था। बाद में इस चीज़ को न्यूटन ने, जो ये खोज किए हुए थे, न्यूटन ने उनको बहुत सा चीज़ को रिपीट किया है अपने किताब में, फिलोसफी नेचुरलिसा प्रिंसिपिया मैथमेटिका ऑफ आइजैक न्यूटन किताब में बहुत सारी बातें हैं कि ऑलरेडी 1200 साल पहले आर्यभट्ट ने दे रखे हुए थे। इसीलिए हम लोगों ने कहते हैं कि इन द एंशिएंट टाइम वी वेर द वर्ल्ड गुरु, कि कहने के पीछे कारण भी है। तो हम लोग के पास में ये इन्होंने आपका डेसिमल सिस्टम में जीरो का खोज किए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जीरो के खोज किए, और जीरो को खोज करने के बाद जीरो का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ना, ठीक है, जीरो के बारे में पहले पता था, लेकिन जीरो के यूजलेस यूज था, उन लोग के पास यूज करने नहीं आ रहा था। इन्होंने जीरो के बारे में यूज किया और प्लेस वैल्यू जीरो के दे दिया। प्लेस वैल्यू देने के बाद हम लोग को सब कुछ समझ में आने लगा कि हम लोग मैथमेटिक्स कैसे यूज करेंगे। और जैसे ही जीरो का मान पता चल गया ना, तो फिर मैथमेटिक्स में एक रिवोल्यूशन आया। इसीलिए कहते हैं व्हील ऑफ मैथ गॉट द पावर आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द जीरो। इन्होंने पाई का भी खोज किया हुआ था। पाई के वैल्यू के बराबर में ज्योमेट्रिकली क्या देखा है भाई, सर्कल का सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर अगर हम लोग कर देते हैं तो वैल्यू हम लोग को पाई मिलता है। और इनका पीरियड अगर हिस्ट्री में बात करेंगे तो गुप्ता पीरियड होता है, जिसको कि हम लोग गोल्डन पीरियड ऑफ द एंशिएंट टाइम बोलते हैं। ये भी जीएस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 2 किताब लिखा हुआ था, आर्यभट्टिया एंड आर्य सिद्धांता ना। आपको कहा जाता है कि आर्यभट्ट कौन कौन से किताब लिखे हुए हैं, तो आर्यभट्टिया एंड आर्य सिद्धांता। वर्क इनका किया हुआ सो देखिए, द प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो के बराबर किए हुए थे, अलजेब्रा के फील्ड में काम किए थे, अर्थमेटिक के फील्ड में काम थे, ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस के बारे में इनको पता था, इरेगुलर स्टेप के बारे में एरिया निकालना वाला था तो कैलकुलस के बारे में थोड़ी जानकारी हो गई थी, पावर सीरीज एंड कंटिन्यूअस फ्रैक्शन के बारे में इन्होंने दिया था, डेज ऑफ ईयर एंड अर्थ इज राउंड के बारे में इन्होंने काफ़ी कैलकुलेट किया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ी बात की। प्लानिटरी मोशन तो सब जान ही रहे हैं, तो हेलियोसेंट्रिक सिस्टम हम लोग जिसको बोलते हैं कि ऑल प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, उसके बारे में किया। और प्लैनेट का डिस्टेंस एंड सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं प्लैनेटरी इक्लिप्स के बारे में, ग्रहण जिसको कहते हैं ना लगना, चंद्र ग्रहण, ये सब इनके बारे में सारा चीज़ बताए हुए थे। और सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ उस समय निकाले हुए थे, किस समय में, एंड ऑफ द 5th सेंचुरी एंड स्टार्टिंग ऑफ द 6th सेंचुरी वाला पीरियड में। आपको समझ लीजिए कि इतना साल पहले ये सब सारे काम ये किए हुए थे। बाद में इसको लोगों ने मॉडिफाई करके और डिटेल्स करके काफ़ी कुछ इसको लूसिड करके मैथमेटिक्स को और आगे बढ़ाए हैं। लेकिन उसके बाद इनका चेला चाटी और भी कुछ लोग आए जो कि काफ़ी अच्छा काम किया मैथमेटिक्स के फील्ड में। तो यूँ कहेंगे एस्ट्रोनॉमी में और मैथमेटिक्स में, नंबर सिस्टम में, ये आर्यभट्ट ही वॉज अ जीनियस पर्सन, वी कैन से दिस वन, क्योंकि इनका जितना काम किया हुआ था आज के डेट में भी मॉडर्न साइंटिस्ट को सोचना पड़ जाता है कि बिना कैलकुलेटर, बिना कंप्यूटर का लिए हुए इतना सारा कैलकुलेशन कितना प्रिसाइजली किया, मतलब क्या ब्रेन पावर था, ये सोचने वाली बात हो जाती है। आगे अगर हम लोग आ जाते हैं, हम लोग के 7th सेंचुरी में, बाद में 6th सेंचुरी तक वहाँ थे, तो मेरे पास ब्रह्मगुप्त उन्हीं के फॉलोअर्स थे और ये 7th सेंचुरी में आए थे। ये हम लोग कहते हैं कैलकुलेशन, जीरो का यूज करना सिखाया कि भाई 1 + 0 करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, 1 में से 0 हटाएंगे तो हम लोग को 1 ही रह जाएगा, 1 × 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। बट डिवीजन बाय द जीरो के बारे में इन्होंने नहीं बोला हुआ था। साथ में इन्होंने 1-2 काम जो और बहुत इंपॉर्टेंट कर लिए हुए थे। हाँ, ये देखिएगा, हम लोगों ने ब्रह्मगुप्ता वाज एंशिएंट मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमर थे इन्होंने ना। ये भी इनका कंट्रीब्यूशन जो आर्यभट्ट किए हुए थे, उन्हीं के सिद्धांत को काफ़ी आगे भी बढ़ाया ट्रीटमेंट करते हुए। फिर भास्कराचार्य आए। भास्कराचार्य ने ये कर दिए थे, सबसे इम्पोर्टेंट इनका खोज क्या हुआ, द फर्स्ट पर्सन टू कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू ऑर्बिट द सन। सन के चारों ओर चक्कर लगाने में
ये अर्थ का कितना समय लगता है, इसके बारे में भास्कराचार्य ने काफ़ी डिटेल्स में कैलकुलेशन करके दिखाया था। एंड आइडिया ऑफ द निगेटिव पॉजिटिव नंबर के बारे में इन्होंने भी लिखा। उसी समय कंटेम्प्रेरी चाइनीज में भी निगेटिव नंबर के बारे में डेवलपमेंट हो चुका था। इन्होंने जो 2-3 किताब जो बहुत इंपॉर्टेंट लिखे हैं उसका नाम था सिद्धांत शिरोमणि, एंड उसके बाद में जो नंबर 1-2 और आया वो किताब इनके पास, वो लिख लीजिए, वो लीलावती है, बीजगणिता है। ये सब जो किताब है ना इनके पास में, ये जनरली जीएस का पेपर में पूछता है कि ये किताब किसने लिखी, आचार्य भास्कराचार्य ने लिखे हुए थे। उसके बाद हमारे पास आया माधवन सीरीज का माधवाज आए, जो इन्हीं लोग के आगे बढ़ाए मैथमेटिक्स को। वे 12th सेंचुरी में आए थे, ट्रिग्नोमेट्री में काम किए, काफ़ी सीरीज का कैलकुलेशन में काम किए, और साथ में बोले कि 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर हम लोग रख सकते हैं। इनके बारे में इन्होंने बात किया, और इन्होंने ही आ करके गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, मतलब किसी चीज़ को बांट सकते हैं फ्रैक्शन में, इसके बारे में इन्होंने बात किया था। और इन्होंने बोला कि भैया अगर कोई एप्पल है, आप समझ लीजिए, तो एप्पल को काटिए तो हाफ पार्ट, फिर काटिए 1/4 पार्ट, फिर काटिए 1/8 पार्ट। अगर काटते काटते एकदम बहुत ज़्यादा संख्या में काट दीजिएगा तो जो पीस बनेगा वो 0, और नंबर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो 0 इनफाइनाइट के कॉन्सेप्ट में ये रिलेशन कर दिए कि भैया 1/0 करेंगे तो इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी करेंगे तो 0, और 0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मान इन्फिनिटी ही होगा, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी का मान इन्फिनिटी हो गया। ये सब हम लोगों ने नंबर को सिस्टम में देखते हुए आगे बढ़े। उसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम में काम करने के लिए रामानुजम नंबर आए। रामानुजम साहब ने 1729 को हम लोग रामानुजम नंबर कहते हैं ना, 1729 नंबर ये क्या है, तो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसी को रामानुजम नंबर है। और ये रामानुजम नंबर जनरली पूछता है, तो ऐसे तो थ्योरी इन्होंने करीब 3,000 to 4,000 थ्योरी दिए हुए हैं। जो बर्थडे है आपका रामानुजम का, उस बर्थडे को हम लोग बनाते हैं नेशनल मैथमेटिकल डे के रूप में कहते हैं। ये इनका कंट्रीब्यूशन बहुत सा नंबर थ्योरी दिए हुए थे, और वो नंबर थ्योरी अभी भी बहुत सा अनसॉल्व्ड है, इसीलिए हम लोग कहते हैं रामानुजम मैथमेटिक्स। कोई फॉर्मल स्कूल में ट्रेनिंग नहीं लिए, लेकिन अपने से ये खेलते खेलते, और क्या कहिएगा, सेल्फ मेड या गॉड गिफ्टेड इनके पास से ब्रेन था, और इन्होंने कुछ ऐसा थ्योरी जब डेवलप कराया, और डेवलप कराने के बाद उसको ब्रिटेन में भेजे, जो कि पढ़ा तो लोग मैथमेटिशियन लोग अवाक रहेगा कि इतना ब्रेन वाला आदमी कौन है, उसको बुलाओ। तो बाद में इनको फेलोशिप दे दिया गया था, कहाँ पर का फेलोशिप, ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज। देखा, जस्ट जानकारी लेते हुए हम लोग तुरंत आगे बढ़ गए कि मैथ में हर स्टेज में कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। मतलब हम लोग हज़ारों साल का चीज़ कुछ मिनटों में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि बहुत सा चीज़ उसमें से छूटा हुआ होगा, बहुत सा चीज़ आया है जो काम का चीज़ है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक नॉलेज के लिए आपको जिसको जानना चाहिए, उसके लिए हम आपको यहाँ पर बता दिए हैं ना। तो उतना जानने के बाद भी हमारे पास, उतना मैथ पढ़ने के बाद भी, मैथ का कुछ फॉर्मेट है जिसका कि मान हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट्स, and if we get the problem in this format, then we are not able to calculate the value of this type of a mathematical format directly। इसीलिए हम इसको कहते हैं indeterminate, डायरेक्ट हम लोग निकाल नहीं पाते हैं, तो हम लोग इनडायरेक्ट निकालते हैं। मतलब जिस पॉइंट पर इस तरह का फॉर्मेट हम लोग को मैथ मिलेगा, तो उस पॉइंट पर न निकाल करके उस पॉइंट से थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा राइट, मतलब जो वैल्यू जिस पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट से थोड़ा सा कम वाला मान पर या थोड़ा सा ज़्यादा वाला मान पर हम लोग निकाल करके देखते हैं, उसी को हम लोग कह देते हैं लिमिटिंग वैल्यू, जिसको कि हम लोग को पढ़ाई करना है। तो ये डिफरेंट फॉर्मेट है। आप ये देखिएगा, अगर आपके पास sin x बाई एक्स है और x का मान 0 रख दिएगा, तो sin 0 0, x का मान 0, 0/0 आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट है। 2/2 1 हो जाता है, 10/10 1 हो जाएगा, लेकिन 0/0 1 नहीं होता, इसलिए इसको इनडिटर्मिनेट कहते हैं। उसी तरह से 3x² 4x + 1 है, और यहाँ 2x² + 1 है। अगर x का मान इन्फिनिटी रख दीजिएगा, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस 1, जी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट हो गया। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी काट के आप 1 नहीं कर सकते हैं, तो ये भी इनडिटर्मिनेट हो गया। x × cot x को रख दीजिए, x का मान 0 रख दीजिएगा, तो x का मान 0 का, cot 0 का मान इन्फिनिटी होता है, तो 0 × इन्फिनिटी 0 कहता है कि हम किसी
किसी में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो जीरो कर देंगे। इन्फिनिटी कहता है कि हम किसी में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इन्फिनिटी कर देंगे, और दोनों लड़ गया तो दोनों चीज़ लड़ जाएगा तो कौन प्रॉपर्टी हावी होगा, इसलिए यहाँ पर इनडिटर्मिनेट हो जाता है। अब यहाँ से देखिए 1/x माइनस कॉट x ले लेंगे तो x का मान 0 रखिएगा तो 1/0 इन्फिनिटी और कॉट 0 इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट है। 1 + x टू दी पावर 1/x, x का मान 0 रख दीजिएगा तो 1 + 0 1 हो जाएगा, और यहाँ 1/x मतलब 1 का पावर इन्फिनिटी। हम लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि इनडिटर्मिनेट, तो हम लोग 2 × 2 × 2 × 2 इन्फिनिटी कर देते हैं इन्फिनिटी, 3 × 3 × 3 × 3 इन्फिनिटी तक करेंगे तो इन्फिनिटी, लेकिन 1 × 1 × 1 × 1 करते जाएंगे तभी मान हम लोग क्या मिलेगा 1, इसलिए ये आपका इनडिटर्मिनेट मिल गया। यहाँ देखिए sin x के पावर 0, हम लोग कहते हैं 0 टू दी पावर 0 इनडिटर्मिनेट। हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर के पावर अगर 0 लगाते हैं तो वैल्यू 1 होता है, लेकिन 0 का पावर 0 लगा दिए तो 1 मान नहीं मिलता है, इसलिए ये भी इनडिटर्मिनेट हो गया। इन्फिनिटी के पावर अगर हम लोग कुछ भी लगा दीजिएगा फाइनाइट नंबर ना, इन्फिनिटी का पावर 2 लगाइए, इन्फिनिटी का पावर 3 लगाइए, इन्फिनिटी का पावर 4 लगाइए तो इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी के पावर 0 लगा दीजिएगा तो ये 1 नहीं होगा, इसलिए इनडिटर्मिनेट नंबर हैं। तो मैथमेटिक्स में ये 7 टर्म जो आप लोग को मिल गया ये इनडिटर्मिनेट होता है, और यहीं से हम लोग मैथमेटिक्स का शुरुआत करेंगे जो 11th का सिलेबस होता है इन लिमिट, और इसी से आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो कंटिन्यूटी, इसी से आगे बढ़ते हैं तो डिफरेंशिएबिलिटी।